नमस्कार दोस्तों, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पार्ट 3 में सबका स्वागत है। और हमने अभी तक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के भाग 2 पढ़ लिए, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 के अंदर हमने क्या इसके 4 भाग पढ़े हैं। 4 भाग में इसका अर्थ है, उसके बाद सेकंड इसकी परिभाषा पढ़ी है, उसके बाद शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है पढ़ने के हमारे, यानी उसके काम में लेने का उद्देश्य क्या है वो किए है। उसके बाद चौथा है उसका महत्व और उसकी आवश्यकता क्या है, वो हमने 4 भाग पढ़े हैं इसके पार्ट 1 में। उसके बाद शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के पार्ट 2 वाले भाग में हमने पढ़ा है इसके कौन कौन से अच्छे सहायक सामग्री के गुण होने चाहिए वो, और इसकी काम में ले तब उसमें कौन कौन से हम इसमें सावधानियाँ रखें, सावधानियाँ हमने इसके अंदर की है। ये 2 पार्ट पूरे हो गए। जिन्होंने पार्ट 1 सेकंड नहीं देखा है तो पहले आप शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पार्ट 1 और सेकंड देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। और पार्ट 3 जो इसमें हम इसमें करेंगे अब शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं, और प्रकार के बाद इसमें करेंगे इसकी यानी प्रभावशीलता कर्म, जिसमें यानी एडगर डेल का अनुभव शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम इसमें करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रकार। तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री इसके प्रकार कितने प्रकार में, अब देखो इनको बांटने का अलग अलग आधार है, यानी किस आधार पे इसको बांट रहे हैं। तो इसको अलग अलग हम इसमें क्या है, इसको अलग अलग 4 प्रकार या 4 आधार से बांट सकते हैं। एक तो हम इनको इंद्रियों के आधार पे, यानी आँख है, कान है, नाक, जो भी हमारी इंद्रियाँ हैं, जिन सहायक सामग्रियों के अंदर हमारी इंद्रियों का उपयोग होता है उसके आधार पे बांटेंगे। दूसरा क्या है, इसमें बांटेंगे हम इसको यानी टेक्नोलॉजी के आधार पे, यानी प्रौद्योगिकी के आधार पे बांटेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और एक पढ़ेंगे इसमें ये सिस्टम एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग से। तो ये 2 प्रकार। उसके बाद तीसरा बांटने का आधार जो है वो प्रक्षेपण के आधार पे, प्रोजेक्टाइल, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जो काम में ले रहे हैं उसको हम फेंक के देखते हैं पर्दे के ऊपर या बिना पर्दे के देखते हैं, उसके आधार पे बांटेंगे। और इसके बाद चौथा इसमें बांटने का आधार जो है वो है एनसीईआरटी के आधार पे, यानी इसको 6 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। वो कौन कौन से प्रकार और किस से बांटने के आधार में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम इसे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रकार और प्रकार में इसको पहले लिखेंगे बांटने के, हम इसके 4 आधार लिखेंगे। बांटने के इसके 4 आधार हैं। बांटने के कितने आधार है, इसके 4 आधार है। पहला क्या है, नंबर 1 पहला आधार क्या लिखोगे, इंद्रियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन, इंद्रियों के आधार पर, फिर दूसरा बांटने का आधार सेकंड बी क्या करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी के आधार पर बांटेंगे। उसके बाद बांटने का तीसरा जो आधार है, थर्ड, थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं, सी थर्ड। तीसरा आधार क्या है, प्रक्षेपण के आधार पर, यानी इसको फेंक के देखें उसके आधार पर करें। और चौथा बांटने का आधार जो है वो लिखें डी। और चौथा बांटने का आधार क्या है, नंबर 4 एनसीईआरटी के आधार पर, यानी एनसीईआरटी ने इसको कितने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कितने प्रकार में बांटा है, 6 प्रकार, उसके बारे में पढ़ें किस में कौन सा आता है। अब देखो प्रकार के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना प्रकार में, और प्रकार में क्वेश्चन में अधिकतर इसके एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण, कौन से शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री किस प्रकार की शारीरिक, दृश्य या प्रक्षेपित। एक बार एग्जाम में आया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित अधिगम सहायक सामग्री है। उस अवस्था में जिसको हम पर्दे फेंक के देखें तो उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए 4। तो इनके हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन से प्रकार में किसका एग्जाम्पल या किसका उदाहरण आएगा, वो थोड़ा हमें याद रखना है यहाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार में से ये क्वेश्चन आएगा, इसके एग्जाम्पल कोई भी प्रकार आ जाए, कौन सा किस प्रकार का है, एग्जाम्पल याद रखने। और फिर अनुभव शंकु वाले में किस प्रकार से एग्जाम क्वेश्चन है वो अलग से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बांटने के 4 आधार है, ये इंद्रियों के आधार पे,
प्रौद्योगिकी के आधार पे, प्रक्षेपण के आधार पे और एनसीईआरटी के आधार पे इसको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। अब देखो फर्स्ट लेंगे हम पहला, इंद्रियों के आधार पे, यानी हमारे सेंस ऑर्गन जो है उसको काम में लें, उसके आधार पे कितनी प्रकार की क्या होती है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कितने प्रकार में बांट सकते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे कि इंद्रियों के आधार पे, तो पहला बांटने का आधार फर्स्ट लिखना ए, लिख लो कॉपी में, इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियां काम में ले रहे हैं, उन इंद्रियों के आधार पे इसको अलग अलग प्रकार में बांटेगा। अब देखो वैसे तो इसके हम 3 प्रकार करते हैं, इंद्रियों के आधार पे वैसे तो इसके हम 3 प्रकार मानते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ 2 प्रकार और बताऊंगा अलग से, इसके मैं आपको अलग से 2 प्रकार और बताऊंगा किस तरह से। थोड़ा सा इसको मैं सिस्टमेटिक थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा आराम से दिख जाए। इसमें एक, दूसरा, फिर इसका ये तीसरा, चौथा, इसका 5वां प्रकार। अब 5 कौन कौन से हैं देखो, पहला जो है ना इंद्रियों के आधार पे, यानी ऐसे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं, किस में आएगी वो श्रव्य यानी सुनने वाली में आ जाएगी। जिसको हम देख सकते हैं वो किस में आएगा, दृश्य सहायक सामग्री में आ जाएगा। और ऐसी सहायक सामग्री जिसको हम देख भी सकते हो और सुन भी, दोनों काम हो जाए, जैसे आप क्या करते हो टेलीविजन देखते हो, तो किस में आ जाएगा वो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में आ जाएगा। इसके अलावा इसके हम 2 अलग प्रकार और करेंगे, चौथा और 5वां। चौथे में क्या है क्रियात्मक सहायक सामग्री, क्रियात्मक जिसमें क्रिया शामिल हो, और 5वीं करेंगे असुरचित उपकरण, कुछ अलग से पढ़ेंगे इसमें 5वां प्रकार। अब देखो इसमें 5 प्रकार हैं, पहला ए, और पहला हम लिखेंगे नंबर 1 श्रव्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री। और श्रव्य सहायक सामग्री मतलब क्या हो गया, जिनको केवल सुना जा सके, जिनको केवल सुना जा सके। और इसमें सुनने वाले में ना कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, सुनने वाले आप एग्जाम्पल को आप आराम से पहचान सकते हो, जिसको हम सुन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहूँ उदाहरण में, इसके एग्जाम्पल लिखूँ, उदाहरण श्रव्य सहायक सामग्रियों के उदाहरण है तो रेडियो, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन, अलग अलग पढ़ेंगे इन सब के बारे में, कौन सी क्या क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, या इसको फोनोग्राम भी बोलते हैं, लिंगवा फोन का एक नाम फोनोग्राम भी है, लिंगवा फोन, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर काम में ले सकते हो, या मौखिक पर्सन, मौखिक पर्सन वाया वगैरह पूछे सीधा आपसे पूछे वो किसके अंदर आता है, वो मौखिक पर्सन भी किस में आएगा, यानी श्रव्य सहायक सामग्री के अंदर आता है। उसके बाद देखो सेकंड प्रकार दूसरा, दूसरा क्या है दृश्य सहायक सामग्री, दूसरा दृश्य सहायक सामग्री। अब थोड़ा सा जगह की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी इसके बीच में लाइनें खींच देता हूँ ताकि थोड़ा सा बीच में थोड़ा पार्टीशन हो जाए। अब दूसरा क्या है दृश्य, दृश्य में क्या है, क्या लिखोगे, जिनको केवल क्या है हम देख सकते हैं, यानी जिनको केवल देखा जा सके, जिनको केवल क्या है देखा जा सके। अब एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं, और एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, उदाहरण हैं, ये थोड़े से आपको ढंग से याद रखने हैं। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में क्या है चित्र कोई भी आ जाए, चित्र है, चार्ट कोई भी आ जाए, चार्ट है, मानचित्र है, मानचित्र कोई भी आ जाए, प्रतिमान यानी मॉडल कोई भी आ जाए, प्रतिमान, ग्लोब देखते हो आप आर्ट्स में ग्लोब वगैरह काम लेते, ग्लोब इसके अंदर आएगा। पोस्टर है तो पोस्टर इसके अंदर आ जाएगा, पोस्टर कोई भी जो आप काम में लेते हैं सारे पोस्टर इसके अंदर आएंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी किताब जो है ना
वो किस में आती है, दृश्य में आती है। पाठ्य पुस्तक है, फिल्म पट्टियाँ यानी फिल्म स्ट्रिप जो है सारी इसमें किस में आएगी, दृश्य वाले में आएगी। बोर्ड सारे इसमें आएंगे, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, अलग अलग बताएंगे आपको किसका कहाँ क्या उपयोग होता है। फ्लैनेल बोर्ड है। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो एपिस्कोप। जितने भी सारे हैं ना चित्र विस्तारक यंत्र, एपिस्कोप, एपीडायस्कोप किसके अंदर आएगा इसमें, तो इसमें लिख लो इनसे आप एपिस्कोप, एपीडायस्कोप, श्यामपट्ट भी इसमें आएगा। कार्टून कोई भी हो, कार्टून भी इसमें लिख सकते हो आप, कार्टून भी इसके अंदर आएगा। या वास्तविक वस्तुएं, वस्तु आपके सामने वही वास्तविक हो वो उसको आप देख सकते हो, वास्तविक वस्तु कोई भी हो, जैसे कोई पौधा है, कोई उसका फूल है, कोई चित्र, कोई भी वास्तविक वस्तु हो वो इसमें इसके अंदर आएगा सारा। इसके अलावा मैजिक लालटेन, मैजिक लैंटर्न्स बोलते हैं, मैजिक लालटेन किसके अंदर आएगी, वो दृश्य सहायक सामग्री के अंदर आएगी। तो ये दृश्य के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए, कुछ मैंने अभी बोल के बताए, आपको थोड़ा पॉज करके बीच में आप लिख लो। उसके बाद लिखो तीसरा प्रकार, थर्ड, तीसरा क्या है, सर्व्य दृश्य सामग्री, सहायक सामग्री। और सर्व्य दृश्य सहायक सामग्री जो है ना, सर्व्य दृश्य जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो क्या लिखोगे इसमें, सुन व देख सकते हैं, सुन व देख सकते हैं, यानी सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसके उदाहरण, और उदाहरण में क्या लिखोगे इसके अंदर, कोई भी जैसे नाटक देखते हो आप, नाटक क्या है, सुन भी सकते हो और नाटक को आप देख भी सकते हो, नाटक है। टेलीविज़न, चलचित्र कोई भी आ जाए, चलचित्र, टेलीविज़न आ जाए। कठपुतली देखते हो आप, कठपुतली, कंप्यूटर इसके अंदर आ जाएगा। फिल्म प्रोजेक्टर सारे इसमें आएंगे, फिल्म प्रोजेक्टर जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते, आवाज़ भी आती है और साथ में इसको देख भी सकते हैं। तो जिनको देख भी सके और सुन सके वो किस में आएगा, सर्व्य दृश्य सामग्री में आएगा, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद तीन तो मेन प्रकार है ये, इंद्रियों के दायरे से किताब में आपको तीन प्रकार लिखे मिलेंगे। सर्व्य सहायक सामग्री जिनको सुन सकते हैं, दृश्य अधिगम सहायक सामग्री जिनको आप देख सकते हो, सर्व्य दृश्य जिनको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं अभी, कुछ एग्जाम्पल जगह नहीं होने के कारण मैं इसे बोल रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हो, आप वापस लिख सकते हो। तो तीन प्रकार ये हो गए। उसका चौथा प्रकार मैंने अलग से इसका और किया है। चौथा क्या है इसका, क्रियात्मक सहायक सामग्री, क्रियात्मक सहायक सामग्री। और क्रियात्मक में क्या आएगा, जिसमें क्या है, शिक्षार्थी जो है उसकी क्या हो, क्रिया हो, उस सहायक सामग्री काम मिले तो बच्चे उसके प्रति क्या करें, क्रिया करें, कोई कुछ भी करें, यानी इसके अंदर क्या हो, साथ में मूवमेंट हो। और इसके लिए कौन कौन से, जैसे रोल प्ले करें, कोई बच्चों को कोई रोल प्ले करने के दे दें, या मेले में घूमें, मेला है ना, या कोई प्रदर्शनियाँ आ जाएं, प्रदर्शनियाँ कोई भी आ जाए, वो किस में आएगी, सारी क्रियात्मक सहायक सामग्री है। ये प्रदर्शनियाँ है, रोल प्ले, मेला, ये सारे क्या है, क्रियात्मक है। और पांचवा इसका प्रकार जो ना सहायक सामग्री का पांचवा प्रकार, और पांचवा क्या है, असुरचित, पांचवा क्या है, असुरचित सहायक सामग्री। और असुरचित सहायक सामग्री के अंदर क्या है, स्वयं बनाई गई सहायक सामग्री सारी इसके अंदर आ जाएगी, स्वयं बनाई गई सहायक सामग्री, स्वयं बनाई गई सहायक सामग्री किसमें आएगी, असुरक्षित के अंदर आएगी। तो यानी इंद्रियों के आधार पे हमने इसके कौन कौन से प्रकार कर लिए, 5 प्रकार कर लिए। वैसे 3 प्रकार मेन है, वैसे हमने यहाँ 5 किए। 3 कौन कौन से, सर्वे के हमने एग्जाम्पल लिखे, तो थोड़े एग्जाम्पल याद रखने। सर्वे में रेडियो जिनको हम सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, लाउड स्पीकर, मौखिक प्रश्न, ये क्या सारे सर्वे वाले हैं जिनको सुन सकते हैं। दृश्य सहायक सामग्री है, दृश्य के अंदर क्या आएगा, जिनको हम देख सकते हैं, और जैसे चित्र है, मानचित्र, चार्ट है, प्रतिमान, ग्लोब, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक है, फिल्म पट्टियाँ, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, श्यामपट्ट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। कार्टून भी कोई भी हो इसके अंदर आ जाएगा, फिल्म पट्टियाँ सारी है ना इसके अंदर आ जाएगी। मैजिक लैंटर्न्स
या मैजिक लालटेन इसमें आ जाएगा। चित्र विस्तारक यंत्र सारे, एपिस्कोप, एपीडायस्कोप सारे इसके अंदर आएंगे। सारे किस में आएंगे? ये सारे दृश्य सहायक सामग्री के अंदर आएंगे। और फिर सर्व्य दृश्य, जिनको देख भी सकते हो और हम सुन दोनों काम कर सकते हैं, वो सर्व्य दृश्य में आएगी। इसके अंदर क्या है? सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे नाटक है, चलचित्र कोई भी हो, टेलीविजन देखते हो आप, कठपुतली देखें, आवाज़ भी आती है कठपुतली का, आप देख भी सकते हो, कंप्यूटर देखते हो, फिल्म प्रोजेक्टर कोई भी हो जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो इसके अंदर भी किस में आएगा? सर्व्य दृश्य सहायक सामग्री में। और एक क्रियात्मक, जिसमें क्रिया हो, साथ में शामिल हो, तो उसके अंदर कोई रोल प्ले करके दिखाए बच्चों को, या फिर क्या है, मेले के अंदर घुमाने के ले जाएं, कोई प्रदर्शनियाँ लगी उसके अंदर बच्चों को प्रदर्शनी दिखाएं, तो वो सहायक सामग्री के रूप में कौन सी आ जाएगी? क्रियात्मक सहायक सामग्री आ जाएगी। और असुरक्षित सहायक सामग्री में क्या है? कौन से आ जाएंगे? जो स्वयं के द्वारा बनाए गए उपकरण सारे किस में आएंगे? असुरक्षित सहायक सामग्री में। और इसी असुरक्षित के अंदर क्या आपको एक पॉइंट याद रखना है, असुरक्षित सहायक सामग्री जो है ना, इससे विद्यार्थियों में एक तो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखना है, ये आता कई बार एग्जाम में। असुरक्षित सहायक सामग्री से विद्यार्थियों के गुणों में या कौन सा स्किल डेवलप होता है, तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता ही है, लेकिन स्किल की जहाँ बात है ना, वहाँ आएगा सृजनात्मकता। क्या आती है? सृजनात्मकता व रचनात्मकता का स्किल उत्पन्न होता है। तो अगला एक पॉइंट क्या लिखोगे आप? सृजनात्मकता, सृजनात्मक व क्रियात्मक अभिवर्तियों का विकास होता है। तो ध्यान रखना 2 पॉइंट ये कि असुरक्षित सहायक सामग्री, उससे क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, एक तो ये। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सृजनात्मकता और क्रियात्मकता वाले स्किल उत्पन्न होते हैं बच्चों के अंदर। यानी असुरक्षित सहायक सामग्री यानी असुरक्षित उपकरण बनाने से बच्चों में क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाने की स्किल या गुण उत्पन्न होता है बच्चों के अंदर। तो ये तो क्या है? यानी इंद्रियों के आधार पे शिक्षण सहायक सामग्री के क्या होगी? इसमें हम प्रकार हो गए। तो शिक्षण सहायक सामग्री के इंद्रियों के आधार पे इसके इस प्रकार से मुख्य क्या है? ये 5 प्रकार के है। और मेन वैसे इसके 3 प्रकार है, सर्व्य दृश्य और सर्व्य दृश्य। लेकिन चौथे 5वें प्रकार को याद रखना है, क्रियात्मक और असुरक्षित उपकरण है। अब देखो, सर्व्य दृश्य सहायक सामग्री जो है ना, जो भी आप काम में ले रहे हो, इन सर्व्य दृश्य सहायक सामग्री को काम में लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन कौन से इसके हमें उपयोग काम में लेने, वो थोड़ा हमने पीछे इसमें डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद सेकंड, इसका आधार कौन सा है? प्रक्षेपण के आधार पे। उसके बाद चौथा क्या है? इसके टेक्नोलॉजी के आधार पे। उसके बाद तीसरा टेक्नोलॉजी, उसका चौथा कौन सा है? इसके NCERT के आधार पे। तो अगले हम वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, यानी इंद्रियों के आधार पे शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के प्रकार होंगे। धन्यवाद, अगले में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।